हेलो गाइस, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वह क्या है, पूर्ण पाचक रस। जैसे हम लोग जो है खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन में हमारे पास जो है प्रोटीन रहता है, वसा रहता है और चर्बी रहती है और क्या बोलते हैं, स्टार्च भी रहता है। यानी कि इन सब चीज़ों को पचाने के लिए, यानी जितना भी भोजन खाते हैं आप, पौष्टिक आहार लेते हैं, उसको कौन पचाता है, यानी कि उसको पचाने का काम कौन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं आपको देता हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, फैट ज़्यादा पाया जाता है, वसा ज़्यादा पाई जाती है। ओके, दूसरी बात, आप फल खाते हैं, फल में जो हल्के मीठे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। फल हो गया, आलू हो गया, इन सब चीज़ों में स्टार्च पाया जाता है। इसको कौन पचाता है, कौन से एंजाइम पचाते हैं। और इसके बाद में थर्ड हो गया जो है, आप सोयाबीन खाते हैं ना, सोयाबीन एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। तो ये जिसमें प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज इसको बोलते हैं, जो एंजाइम ये निकलता है ये कहाँ से निकलता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। गाइज ये अग्नाशय से निकलते हैं। किससे? अग्नाशय से। अब ये मत समझना कि एक होता है पित्ताशय, एक होता है अग्नाशय। तो आप यहाँ पे ये पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त निकलता है, लेकिन अग्नाशय से यहाँ से ये एंजाइम निकलते हैं। कौन सा है? पूर्ण पाचक एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेट। क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं। तो लेट कैसे बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो इसको लेट बोलते हैं या लेटी बोले तो लेट, यानी कि लेट बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो इसको अगर आप हम पूर्ण पाचक रस को 3 भागों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हो गया लाइपेज। क्या हो गया? लाइपेज। क्योंकि गाइस फिर सेकंड वाला हो गया एमाइलेज, थर्ड वाला हो गया ट्रिप्सिन। अब बात करते हैं क्या क्या कौन सी चीज़ पचाता है। तो लाइपेज पचाता है वसा को। वसा बोले तो चर्बी। क्या बोले तो चर्बी। वसा बोले तो चर्बी। तो चर्बी में आप जानते हैं जैसे कि तेल मतलब तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, वसा फैट वाली चीज़ें खाते हो। चर्बी आप सिंपल से जानते हैं, अगर आप मटन चिकन खाते होंगे तो उसके अंदर में एक मोटी सी परत रहती है, पीली पीली। उसको आप ऐसे हाथ से अगर खींचोगे तो वो पूरा एकदम लसर लसर जिसको बोलता है, वो उस टाइप से करता है, उसको बोलते हैं चर्बी। बर्गर पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, वसा मतलब जितने भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, तो उसको कौन पचाता है? लाइपेज पचाता है। ओके गाइज, फिर सेकंड वाले पे चलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज में कौन सा पचाता है? स्टार्च पचाता है। स्टार्च यानी कि जैसे हम फल खाते हैं, क्या खाते हैं? फल जितने भी मीठे वाले होते हैं सब में पाया जाता है स्टार्च। जैसे सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, इन सब चीज़ों में। तो इसका फल में आप लिख सकते हैं आम, मैंगो, केला और सेब। ओके, मतलब जितने भी मीठे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। गेहूँ होता है, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। अब कैसे आप बोलोगे स्टार्च पाया जाता है? रोटी खाते हो आप, रोटी खाते हो तो रोटी आप अगर सूखी रोटी खाते हो, सूखी रोटी को आप अपने दांत से जो है मुंह में डाल के पूंछते हो या काटते हो उसको, तो वहाँ पे आपको रोटी जो होती है वो हल्की मीठी लगती है। तो हल्की मीठी लगती है तो उसमें क्या मीठा लगता है? स्टार्च ही होता है। तो इसमें आप सीधा से लिख सकते हो रोटी, रोटी बोल सकते हो। तो आप या इसको गेहूँ बोल सकते हो। ओके, गेहूँ बोल सकते हो। अब इसके बाद में थर्ड वाले पे चलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है? अब आप जान गए ना स्टार्च को कौन पचाता है? एमाइलेज। अब बात करते हैं थर्ड वाले को, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो कौन चीज़ पचाता है? ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन क्या होता है? जैसे कि आप सोयाबीन समझ लीजिए। क्या? सोयाबीन। सोयाबीन। अब ये सोयाबीन होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चना हो गया, इसमें भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। इसको चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें मूंग हो गई, इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको प्रोटीन को कौन पचाता है? ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पचाता है। अब आप इसको याद कैसे करोगे जो है इन तीनों को? तो तीनों को याद करने के लिए लाइपेज से एल उठा लीजिए, ओके, और एमाइलेज से ए उठा लीजिए और ट्रिप्सिन से टी उठा लीजिए। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं लेट। क्या हो गया? LAT, लेट। अब लेट से आप याद रखिएगा कि लेट नामक एंजाइम, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो गाइज इसको आपको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म लेट याद हो गया। तो लेट से आप हर एक वर्ड से हर एक एंजाइम को याद कर लेंगे। यल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया एमाइलेज और टी से हो गया ट्रिप्सिन। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एमाइलेज कौन से चीज़ का पाचन करता है? तो एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। सॉरी गाइज, एमाइलेज का किस चीज़ का करता है? स्टार्च करता है। और गाइज अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चर्बी का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? चर्बी का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो उसको कौन सा एंजाइम करता है? ये करता है लाइपेज करता है।
अब कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। अगर कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस चीज़ का पाचन करता है, तो आपका किस चीज़ का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इस जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। तो बहुविकल्पीय आप जानते ही हैं कैसा होता है, मिलेगा सही रहेगा तो 1 नंबर, नहीं तो वो भी गया। तो ये छोटी सी जानकारी होगी किसके बारे में, पूर्ण पाचक रस एंजाइम के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइस, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वह क्या है, पूर्ण पाचक रस। जैसे हम लोग जो है खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन में हमारे पास जो है प्रोटीन रहता है, वसा रहता है और चर्बी रहती है, और क्या बोलते हैं, स्टार्च भी रहता है। यानी कि इन सब चीज़ों को पचाने के लिए, यानी जितना भी भोजन खाते हैं आप, पौष्टिक आहार लेते हैं, उसको कौन पचाता है, यानी कि उसको पचाने का काम कौन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर्म मैं आपको देता हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, फैट ज़्यादा पाया जाता है, वसा ज़्यादा पाई जाती है। ओके, दूसरी बात, आप फल खाते हैं, फल में जो हल्के मीठे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। फल हो गया, आलू हो गया, इन सब चीज़ों में स्टार्च पाया जाता है। इसको कौन पचाता है, कौन से एंजाइम पचाते हैं। और इसके बाद में थर्ड हो गया जो है, आप सोयाबीन खाते हैं ना, सोयाबीन एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। तो ये जिसमें प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज इसको बोलते हैं जो एंजाइम ये निकलता है, ये कहाँ से निकलता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। गाइज ये अग्नाशय से निकलते हैं। किससे, अग्नाशय से। अब ये मत समझना कि एक होता है पित्ताशय, एक होता है अग्नाशय। तो आप यहाँ पे ये पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त निकलता है, लेकिन अग्नाशय से यहाँ से ये एंजाइम निकलते हैं। कौन सा है, पूर्ण पाचक एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेट। क्या बोलते हैं, लेट बोलते हैं। तो लेट कैसे बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो इसको लेट बोलते हैं, या लेटी बोले तो लेट, यानी कि लेट बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो इसको अगर आप हम पूर्ण पाचक रस को 3 भागों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हो गया लाइपेज। क्या हो गया, लाइपेज। ओके गाइस, फिर सेकंड वाला हो गया एमाइलेज, थर्ड वाला हो गया ट्रिप्सिन। अब बात करते हैं क्या क्या कौन सी चीज़ पचाता है। तो लाइपेज पचाता है वसा को, वसा बोले तो चर्बी, क्या बोले तो चर्बी, वसा बोले तो चर्बी। तो चर्बी में आप जानते हैं जैसे कि तेल मतलब तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, वसा फैट वाली चीज़ें खाते हो। चर्बी आप सिंपल से जानते हैं, अगर आप मटन चिकन खाते होंगे तो उसके अंदर में एक मोटी सी परत रहती है, पीली पीली। उसको आप ऐसे हाथ से अगर खींचोगे तो वो पूरा एकदम लसर लसर जिसको बोलता है, वो उस टाइप से करता है, उसको बोलते हैं चर्बी। बर्गर पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, वसा मतलब जितने भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, तो उसको कौन पचाता है, लाइपेज पचाता है। ओके गाइज, फिर सेकंड वाले पे चलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज में कौन सा पचाता है, स्टार्च पचाता है। स्टार्च यानी कि जैसे हम फल खाते हैं, क्या खाते हैं, फल जितने भी मीठे वाले होते हैं सब में पाया जाता है स्टार्च। जैसे सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, इन सब चीज़ों में। तो इसका फल में आप लिख सकते हैं आम, मैंगो, केला और सेब। ओके, मतलब जितने भी मीठे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। गेहूँ होता है, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। अब कैसे आप बोलोगे स्टार्च पाया जाता है, रोटी खाते हो आप, रोटी खाते हो तो रोटी आप अगर सूखी रोटी खाते हो, सूखी रोटी को आप अपने दांत से जो है मुंह में डाल के पूंछते हो या काटते हो उसको, तो वहाँ पे आपको रोटी जो होती है वो हल्की मीठी लगती है। तो हल्की मीठी लगती है तो उसमें क्या मीठा लगता है, स्टार्च ही होता है। तो इसमें आप सीधा से लिख सकते हो रोटी बोल सकते हो। तो आप या इसको गेहूँ बोल सकते हो। ओके, गेहूँ बोल सकते हो। अब इसके बाद में थर्ड वाले पे चलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है, अब आप जान गए ना, स्टार्च कौन पचाता है, एमाइलेज। अब बात करते हैं थर्ड वाले को, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो कौन चीज़ पचाता है, ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन क्या होता है, जैसे कि आप सोयाबीन समझ लीजिए, क्या, सोयाबीन। अब ये सोयाबीन होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चना हो गया, इसमें भी प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। इसको चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें मूंग हो गई, इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको प्रोटीन को कौन पचाता है, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पचाता है। अब आप इसको याद कैसे करोगे जो है इन तीनों को, तो तीनों को याद करने के लिए लाइपेज से एल उठा लीजिए, ओके, और एमाइलेज से ए उठा लीजिए, और ट्रिप्सिन से टी उठा लीजिए। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं लेट। क्या हो गया, LAT, लेट। अब लेट से आप याद रखिएगा कि लेट नामक एंजाइम, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम का नाम बताइए,
तो गाइज इसको आपको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म लेट याद हो गया। तो लेट से आप हर एक वर्ड से हर एक एंजाइम को याद कर लेंगे। यल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया एमाइलेज और टी से हो गया ट्रिप्सिन। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमाइलेज कौन से चीज़ का पाचन करता है, तो एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। सॉरी गाइज, एमाइलेज का किस चीज़ का करता है, स्टार्च करता है। और गाइज अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चर्बी का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, चर्बी का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो उसको कौन सा एंजाइम करता है, ये करता है लाइपेज करता है। अब कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। अगर कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस चीज़ का पाचन करता है, तो आपका किस चीज़ का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इस जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। तो बहुविकल्पीय आप जानते ही हैं कैसा होता है, मिलेगा सही रहेगा तो 1 नंबर, नहीं तो वो भी गया। तो ये छोटी सी जानकारी होगी किसके बारे में, पूर्ण पाचक रस एंजाइम के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।